अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले मेरी चंद बातें आप याद रखें। आप याद रखें कि आपके अल्फाज ही आपकी तरबियत का पता देते हैं। आपकी बातें, आपका लहजा आपके खानदान के संस्कार की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं जो दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। याद रखें, सांपों का जहर उनके दांतों में होता है और बिच्छुओं का जहर उसके डंक में होता है, लेकिन इंसान एक ऐसी अकेली और इकलौती मखलूक है जिसके अल्फाज में जहर होता है। बात करने के लिए इंसान मुंह खोलता है, मगर उनके अल्फाज और उसके शब्दों के पीछे बड़ों की तरबियत और संस्कार बोलते हैं। इसलिए जब भी बोलो पहले तोलो फिर बोलो। तुम अगर बदनाम है तो बदनाम ही सही, मगर अपने खानदान और बड़ों को बदनाम मत करो। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरा गुजारा उनके साथ तो हो सकता है जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत खराब है। बात समझ में आई? तो किस्सा यह है कि एक बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब ऐसा देखा कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। सुबह उठा तो बादशाह बहुत परेशान हुआ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है। उसने फौरन एक मशहूर ताबीर बताने वाले मुअब्बिर को बुलाया और उसके सामने अपना ख्वाब बयान किया, उसको ख्वाब सुनाया और उससे ताबीर पूछी। लेकिन ये जो मुअब्बिर था, ये जो ताबीर बताने वाला था, इसको बात करने का सलीका नहीं आता था। उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब का मतलब ये है कि आपके घर वाले, आपके खानदान वाले और आपके सारे बच्चे, सारे आले औलाद आपके सामने मर जाएंगे और आप सबको अपनी आंखों से मरता हुआ देखेंगे। बादशाह सख्त नाराज हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन जल्लाद को बुलाया और कहा कि इस मुअब्बिर को, इस ताबीर बताने वाले को लेकर जाओ और इसको फौरन कत्ल कर दो। इसने मुझे सख्त मायूस किया है, सख्त नाराज किया है। और फौरन दूसरे ताबीर बताने वाले को बुलाया जाए। दूसरे ताबीर बताने वाले को बुलाया गया। बादशाह ने उसको अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन ये जो मुअब्बिर था, ये जो ताबीर बताने वाला था, इसको बात करने का सलीका था, इसकी तरबियत अच्छी हुई थी। उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, माशाअल्लाह आपका ख्वाब तो बहुत अच्छा है। आपके ख्वाब का मतलब यह है कि आपको आपके घर वाले, आपके खानदान वाले और आपके बच्चों से ज्यादा लंबी उम्र मिलेगी और आप काफी सालों तक जिएंगे माशाअल्लाह। बादशाह बड़ा खुश हो गया और खूब सारे इनामात, हीरे जवाहरात मंगाए और उस ताबीर बताने वाले को दिए और खूब नवाजा और उसको रवाना किया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, दोनों ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने एक ही ताबीर बताई, हक बताई और सही बताई। लेकिन पहले वाले को सजा मिली, कत्ल कर दिया गया, और दूसरे को इनाम मिला, हीरे और जवाहरात मिले। क्यों? क्योंकि पहले ताबीर बताने वाले को बात करने का सलीका नहीं था, अल्फाज, शब्दों का चुनाव सही नहीं था, लहजा सही नहीं था। बात हक थी, लेकिन लहजा और अल्फाज सही नहीं होने की वजह से कत्ल कर दिया गया। और दूसरे ने भी वही बात आकर कही, लेकिन तरबियत अच्छी थी, अल्फाज और शब्दों का चुनाव अच्छा था और लहजा अच्छा था, तो इनाम का हकदार हुआ, हीरे और जवाहरात मिले। इसलिए याद रखे, बात करने में और अल्फाज में फर्क होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां हिकमत से काम लेना पड़ता है। जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी नफ्सियात और उसकी मेंटलिटी और उसके मिजाज और उसकी तबीयत का ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ हक बोलने से कुछ नहीं होता, अल्फाज और लहजा और तरीका यह भी हक होना चाहिए। एक काम कई तरीकों से किया जा सकता है, बस उसका इल्म होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से और इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए
اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔